तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों को हमारे इस 2026 के फर्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग साइंस के चैप्टर के बारे में, जिसमें फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट क्लास 2026 का है यह, ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन और डे नंबर फर्स्ट, यानी पहला दिन आज है आपका डे फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और सबसे आसान भाषा में, ये ना कि बहुत सारा लिखा दें आपको समझ में नहीं, सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और आज 28 फरवरी है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। और आज है क्या? साइंस दिवस, विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस आज है 28 फरवरी, आप लोगों को पता होगा। तो आज बहुत अच्छा दिन है साइंस स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए आज यह फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं और आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डे नंबर फर्स्ट, यानी इसमें पढ़ेंगे लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, और किरण क्या है, प्रकाश कैसे गमन करती है, प्रकाश की चाल कितना है, किसने मापा था, इसके बारे में आज सारा पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बेसिक क्लास है तो स्टार्ट करना होगा ना बेसिक से। इसके बाद तो एक बार सिलेबस खत्म हो जाने के बाद फिर वन शॉट तो रिवीजन चलता ही है, इसलिए अभी बेसिक क्लास है, आप लोग कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाया जाए। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश के प्रवर्तन में, वो पढ़ना है कि प्रकाश क्या है। लेकिन पूछता नहीं है, आपके अनुभव अनुसार। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपका सारा क्लास पढ़ाया जाएगा, ठीक। चैनल का नाम है गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस और यह बैच का नाम है मार्गदर्शन बैच, यानी गाइडेंस का हिंदी ही होता है मार्गदर्शन। और माय नेम इज शत्रुघ्न कुमार, मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है। मैं नालंदा जिला के एक छोटे सा गांव से बिलोंग करता हूं। आपको साइंस, मैथ, एसएसटी यानी सभी विषय, इंग्लिश को छोड़कर बाकी हम 5 विषय आपको हम खुद पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि 10th में अंत में हम आपको इंग्लिश बता देंगे, जिससे आपका काम हो सकता है। क्योंकि 10th में इंग्लिश पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो 5 विषय हम खुद पढ़ाएंगे, जिसमें साइंस में आपको 80 में 80 अंक दिलाएंगे। साइंस में कितना? 80 में 80 अंक दिलाएंगे। और आप कर सकते हैं, और 20 अंक आपके स्कूल से मिलेगा, टेंशन की आवश्यकता है नहीं। तो अभी बेसिक क्लास है, आप कीजिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 अंक तो एक बार देख लेते हैं क्वालिटी वीडियो का कैसा है, और आवाज जा रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रवर्तन। तो हम लोग आज समझेंगे कि प्रकाश क्या है। हेडिंग लगाइएगा, क्योंकि बेसिक क्लास है ना। प्रकाश, और इंग्लिश में इसे लाइट। लाइट क्या है? कोई पूछ देगा कि आप कौन क्लास में पढ़ रहे हैं। आप पढ़ो कि अगर आप लोग ऑफलाइन जाते होंगे तो किसी आपको आपको किसी ने पूछ लिया कि क्या पढ़ाई हो रहा है आपके ट्यूशन में, ऑफलाइन जाते होंगे तो, कि प्रकाश का प्रवर्तन साइंस में चल रहा है, तो पूछेगा लाइट क्या है। तो आप जानिएगा तब तो बताइएगा। तो सुनिए, लाइट क्या है। लाइट है कि हमको आप देख रहे हैं, बस हमको आप देख पा रहे हैं ना, बस यही है। तो प्रकाश क्या है, यानी लाइट क्या है? तो यह एक ऊर्जा है। यह एक ऊर्जा है। अगर लाइट हम बंद कर दे अभी, तो हम आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक। तो पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप हमको देख रहे हैं लाइट की वजह से, क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा है, उसी कारण है लाइट जल रहा है, तो आप हमको देख पा रहे हैं, तो यही हुआ लाइट। तो लाइट क्या है पूछेगा, तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, बस यही सिंपल सा परिभाषा आपको याद रखना है, और यही कोई पूछे तो भी बताना है। तो सटीक परिभाषा भी यही है। तो चलिए लिखते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है यानी प्रकाश क्या है, तो यह एक
या लिख सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी धीरे धीरे चलना है, थोड़ा सा कम पढ़ाई हो लेकिन समझ में आना चाहिए बस, क्योंकि अभी बेसिक क्लास में है। धीरे धीरे हम बोलें तो है कि लास्ट जुलाई 30 जुलाई तक आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी का वन शॉट फिर से पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन होगा, फुल्ली रिवीजन चलेगा। तो आपका अंक कहाँ से पूछेगा, इसके बाहर थोड़े आ जाएगा। और हम एनसीईआरटी जो होता है वही पढ़ाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो प्रकाश हम लोग पढ़ें तो क्या समझ में आया? प्रकाश, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, बस। यह प्रकाश एक बिंदु चुंबकीय तरंग भी है। पूछेगा कि प्रकाश, लिख देते हैं उसको, प्रकाश एक बिंदु चुंबकीय तरंग है, लिख लीजिएगा स्टार लगा के। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बस। यह भी याद रखिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यह स्टार में लिख दीजिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछ देगा। अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा तो यह पूछने की संभावना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वालिटी। तो बिल्कुल सही जा रहा है। क्वालिटी ऑडियो और वीडियो सभी क्लियर है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं आगे। तो प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्रोटॉन। चलिए उसको भी लिखते हैं, इसको मिटाया जाए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई अगर पूछ दे कि प्रकाश क्या है बताओ, तो प्रकाश ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो वह भी जान जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, बता दिया। पूछते के साथ ही आंसर बता देना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश जो है वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से, लिख लीजिएगा स्टार डालकर। प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर, प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे जिसे प्रोटॉन, क्या चीज कहा जाता है? प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। प्रो एक मिनट, हाँ, प्रोटॉन कहा जाता है, लिख लीजिएगा। हो सकता है पूछ दे कि प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे हम लोग प्रोटॉन किस नाम से? प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। या इसको हेड, थोड़ा सा इसे नीचे हेडलाइन कर दीजिएगा ताकि आप कॉपी खोले तो सीधे आपका नजर वहीं जाए। ठीक, तो अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जाने कि प्रकाश, तो पढ़ लिए प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश
विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रकाश प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह भी जानिए। आप जाने कि प्रकाश तो है लेकिन इसका चाल कितना होता है, पूछता है कि प्रकाश की चाल कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश के चाल कितना होगा। तो यहाँ लिखिए, तो पहले समझाते हैं कि प्रकाश के चाल जो होता है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। पूछेगा प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड में होगा, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड में। और ये अगर पूछे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। और प्रकाश की चाल भी जानिए कि प्रकाश की चाल तो इतना है, लेकिन प्रकाश के चाल हम लोगों को पता कैसे चला, आखिर हम जान कैसे रहेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ है, किसी ने तो बताया होगा। तो हाँ, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की चाल को मापे थे, जिनका नाम है रोमर। क्या चीज? रोमर साहब जी हैं, वह है जो प्रकाश की चाल को मापे थे। प्रकाश, पहले इतना लिखिए उसके बाद आगे समझाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। लिख लीजिएगा नोट में, नोट में लिखिएगा, नोट में निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो कितना होगा, किलोमीटर में अगर पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर जैसे पूछे, अगर सबसे अधिक बार आज तक लाया तो यही आया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो यही पूछेगा। और वीडियो, हाँ सही आ रहा है। तो अभी तक जो पूछा है यही पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, यही पूछा है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम सबसे अच्छा और आसान तरीका से बताने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं रोमर साहब। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर साहब मापे थे, वो अभी लिख लीजिए, इसको मिटाया जाए, ये नहीं पूछेगा, सबसे अधिक वही पूछा है। चलिए लिख लीजिए नोट में कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने मापा था। नोट में लिख लीजिएगा, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने मापा था। किसने? रोमर ने मापा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर साहब जो थे वो वह मापे थे। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, बस। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े प्रकाश क्या है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे प्रोटॉन कहते हैं। उसके बाद पढ़े प्रकाश की चाल कितना होता है। तो सबसे पहले किसने मापा था? तो सबसे पहले रोमर साहब मापे थे। और प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है।
कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो यहाँ तक आपको कोई एनी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, पूछेगा कि प्रकाश गमन कैसे करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश गमन कैसे करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, आप लोग आप लोगों को आप लोग के घर में अगर खिड़की होगा या थोड़ा सा ऐसे जो ईंट छोड़ के ऐसे होता है ना, ऊपर में थोड़ा सा रहता है, होल रहता है, ठीक ऐसे घर में होगा। तो जब सनलाइट आता ना है तो सीधे मारता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए लाइट लेकर आए हुए हैं, देखिए कैसे गमन करता है, देखिएगा अच्छे तरीके से। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में रहता है। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा होगा। अगर आपके घर में जब 10 बजे के आसपास लाइट आता है, उसमें दिखाई देगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये नहीं दिखाई दे रहा होगा। जब लाइट कम किया जाएगा ना तो आपको दिखाई दिया जाएगा। देखिए एकदम सीधे मार रहा है आपके, देखिए कैमरा पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये था उसका एग्जाम्पल। हाँ, नाइट में, रात में आपके पास जो टॉर्च है, रात में मारिएगा, आपको जब मारिएगा तो सीधे बहुत दूर तक दिखाई देगा, ठीक। तो यही था, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। लिख लीजिए, पूछता है क्वेश्चन कि प्रकाश गमन कैसे करता है, तो इसको लिख लिया जाए। यहाँ तक तो अब मिटाया जाए। लिखेंगे, नोट में लिख लीजिए, ठीक। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। नोट में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। आज रात में लाइट लीजिएगा टॉर्च और सीधे मारिएगा, सीधे पता लगेगा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किरण क्या है। हाँ, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। अब हम लोग जानेंगे किरण क्या है। तो किरण से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। तो किरण क्या है? तो हाँ, प्रकाश के जो गमन होता है, प्रकाश के गमन के पथ को जैसे देखिए समझाते हैं। ये रहा टॉर्च, इस प्रकार से रहता है, बनाने नहीं आता है हमको, ठीक है। ये रहा टॉर्च, यहाँ एक स्विच लगाया जाता है, जो आगे रुख कीजिएगा जल जाएगा। तो लाइट ऐसे निकला, लाइट ऐसे निकला, समझिए लाइट है, लाइट ऐसे निकला, देखिएगा। टॉर्च लीजिएगा, टॉर्च ऐसे मारिएगा, लाइट सीधे निकल रहा है या नहीं, देखिए लाइट सीधे निकल रहा है और बहुत दूर तक जाता है। तो इसी गमन के पथ को, ये जो है ना, इसी गमन के पथ को, गमन के पथ को, गमन के पथ को जो जा रहा है, इसी को गमन के पथ को क्या कहा जाता है? किरण। गमन के पथ को क्या कहा जाता है? किरण। लिख लीजिएगा, लिख लीजिए नोट में कि प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। एक बार फिर से, हाँ कैमरा ठीक है, दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये रहा टॉर्च, क्या चीज है? टॉर्च, टी ओ। हमको भी उतना इंग्लिश नहीं आता है, अगर मिस्टेक होगा तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। टॉर्च लीजिएगा आज रात में आप लोग सभी लोग,
और टॉर्च मारिएगा तो सबसे पहले देखना है कि प्रकाश गमन कैसे करता है, सबसे पहला देखना है। तो गमन करेगा सीधी रेखा में, और ऐसे गमन करेगा सीधी रेखा में। उसके बाद देखना है क्या, प्रकाश के गमन के पथ को, जो जा रहा है सीधे, ये जा रहा है ना, देखिए यहाँ पे अगर ऐसे रोक देंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा, अच्छा, और बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, रुकिए एक मिनट देखते हैं। देखिए, हाँ हाँ, यहाँ देखिए हमारे हाथ के ऊपर लाइट जा रहा है ना, जो गमन के पथ है बीच में, जो नहीं पता दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसी को कहते हैं गमन के पथ। इसी को हम लोग कहते हैं गमन के पथ, और सीधी रेखा में गमन करता है। आपको यह इतना प्रैक्टिकल तरीका से आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा। आप निफिक्र होकर हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे कि प्रकाश पुंज, इसके बाद प्रकाश पुंज क्या है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रकाश पुंज क्या है। तो प्रकाश पुंज हम लोगों को पढ़ना है। प्रकाश पुंज होता है 3 प्रकार के, यहाँ तक तो लिख देते हैं। प्रकाश से गमन के पथ को किरण कहते हैं। अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव तो लिख लीजिए यहाँ पे स्टार दे करके, प्रकाश के गमन के पथ को, प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। तो अब पढ़ना है प्रकाश पुंज। इतना के बाद अब पढ़ना है प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के। इसके बाद पढ़ना है प्रकाश पुंज, तो इसको मिटाया जाए। अब पढ़ना है प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, उसके परिभाषा सहित पढ़ना है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं प्रकाश पुंज। महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्टिव तो आता नहीं है यहाँ से, काहे के लिए बता दे कि सब्जेक्टिव आएगा। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। हाँ ठीक है। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के, यहाँ लिखिएगा, ये लिख सकते हैं प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला पहला लिखिएगा समांतर किरण पुंज। पहला, एक मिनट, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, इसे कहा जाता है प्रोबिलर बिल्म ऑफ लाइट। ना लिखिए, इंग्लिश लिखना ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन हिंदी में रहता है, तो इंग्लिश ना ही लिखिए तब ठीक है। पढ़ने भी आपको अभी नहीं आता होगा, इंग्लिश नहीं लिखते हैं। उसके बाद 2 में, पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी, दूसरा अपसारी, अपसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तीसरा लिखिएगा अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी
किरण पुंज। तो 3 के 3 हो गया कंप्लीट। पहला समांतर किरण पुंज क्या है? तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो समांतर किरण पुंज जो एक दूसरे के समझिएगा सॉरी समांतर किरण पुंज क्या है? तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो। जैसे जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक दूसरे के समांतर हो। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। और अब अभिसारी अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज, पहला देखें वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर, और दूसरा अब अपसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज अपसारी ना है, हाँ दूसरा में अपसारी, अच्छा ठीक है, हाँ अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से क्या एक बिंदु से फैलते हुए वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत हो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज अप माने अपने जगह से फैलते हुए, अप अपने जगह से फैलते हुए प्रतीत हो। कितना सिंपल है। अप अपसारी यानी अपने जगह से फैलते हुए प्रतीत हो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद अभिसारी, तो अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पे मिलता है। जो वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु पे जा करके ऐसे लिखते हैं। ये रहा एक निश्चित बिंदु और इस पे प्रकाश की किरणें मिलती है। ठीक ऐसे एरो बना देते हैं। एक बार आवाज देख लेते हैं तो सही है। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं और इसका परिभाषा आपको कल यानी इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है। तीनों का परिभाषा कल, लेकिन अभी फिर से इसको समझते हैं, एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़े किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3, समांतर अपसारी अभिसारी। समांतर अपसारी अभिसारी। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा अपसारी वैसा किरण पुंज जो अप यानी अपने जगह से वैसा किरण पुंज जो अपने जगह से वैसा किरण पुंज जो अपने एक निश्चित बिंदु से फैलते हुए प्रतीत हो। वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से फैलते हुए प्रतीत हो उसे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो अपने बिंदु एक निश्चित बिंदु से फैलते हुए प्रतीत हो, बस इतना। और अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु पे जाके मिलता है। जैसे आपको हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए समझिए, आप ऑफलाइन क्लास जाते हैं, ऑफलाइन क्लास एकदम अच्छे से समझिएगा, ऑफलाइन क्लास। ठीक, आप लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाना भी चाहिए। आप लोग जाते होंगे, ये रहा फोटो आप लोगों का। ठीक, ये रहा, आप लोग ऑफलाइन जाते होंगे। चलिए इसको समझते हैं, अभिसारी और
अभिसारी और अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी के बारे में समझिए। अभिसारी, आप लोग क्लास करने के लिए एक लोग तो नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग, तो एक बिंदु पे जाके मिलता है। कहाँ पे? अब आप सारे अभिसारी। अच्छा, पहले ही समझिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर समझिए। एक बिंदु पे आप लोग क्लास में मान लीजिए चले गए, सुबह हुआ 6 AM हुआ, आप लोग क्लास में बैठ गए, और मान लीजिए कि आपका क्लास का छुट्टी का टाइम है 10 AM। 10 AM में छुट्टी हो गया, तो एक निश्चित बिंदु पे थे, यानी निश्चित बिंदु कहाँ है? ऑफलाइन सेंटर। आपका सेंटर है ऑफलाइन सेंटर, जो निश्चित बिंदु है। और आप लोग एक ही जगह से थोड़े आते हैं, आप किसी अन्य जगह से आते होंगे, आपका दोस्त किसी अन्य जगह से आता होगा। तो यही है कि एक निश्चित बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होता है। तो अपने जो ट्यूशन का केंद्र है, यानी आप लोग जहाँ क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वह हुआ निश्चित बिंदु। और वहां से जब छुट्टी होता है आपका, तो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो फैलते हुए, जैसे फैलते हुए प्रतीत हुआ, यानी अपना घर, ये अपने घर है, या अपने घर है, और यह है जो अपना घर चल गया। तो यही होता है क्या? आप सारे किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत हो। एक बिंदु था हमारा ऑफलाइन सेंटर, जहां से आपका छुट्टी हुआ, आप लोग चले गए। तो क्या यह समझ में आया या नहीं? तो इतना अच्छा और एक्सप्लेन तरीका से आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा। ठीक, उसके बाद अभी सारे किरण पुंज। अभी सारे किरण पुंज, सुबह हुआ, आप लोग उठे, क्लास जाना है, मुंह कान धोए और उठे, और अपने क्लासरूम यानी ऑफलाइन सेंटर में सभी लोग यहाँ आके बैठे हैं। सभी लोग अपने अपने घर से, सभी लोग कहाँ से? अपने अपने, यह मान लीजिए घर से, सभी लोग अपने अपने घर से कहाँ गए? ऑफलाइन सेंटर में जाकर बैठ गए। तो वही होता है अभिसारी, वैसा किरणपुंज जो एक निश्चित बिंदु पे जाके मिलता है, यानी अपने अपने, सभी लोग अपने अपने घर से वही ट्यूशन में जाते हैं, एक ही ट्यूशन में। तो जहाँ पे सभी लोग मिलते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।